शोध अभिवृत्ति में पुनः स्वागत है। तीसरा वीडियो है 18 सेटों में से 2023 के जून के सभी पेपरों का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर। स्वतंत्र चर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें अधिकतम 2 स्तर हो सकते हैं। इसमें स्तरों की संख्या कितनी भी हो सकती है। यह गुणात्मक चर हो सकता है, यह मात्रात्मक चर हो सकता है। तो बताना है कौन सा सही है। स्वतंत्र चर में से तो ये लिमिटेड नहीं, दो ही चर हों, दो ही स्तर हों, एक से अधिक हो सकते हैं। मतलब चरों की संख्या, स्तरों की संख्या कितनी हो सकती है। या गुणात्मक हो सकता है बिल्कुल, और यह मात्रात्मक भी हो सकता है। ये भी सही है। बी सी डी सही होगा। ए हमारा जो रिस्ट्रिक्शन लगा है वो गलत होगा। तो बी सी डी हमारा बी दूसरा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्वतंत्र चर के कुछ कथन सही इसमें दिया भी गया है कि स्वतंत्र चर के स्तरों की संख्या कितनी भी हो सकती है। गुणात्मक हो सकता है, मात्रात्मक हो सकता है। स्वतंत्र चर ही कारण होता है, और स्वतंत्र चर का मान शेष शोध अध्ययनों के अनुचरण से स्वतंत्र होता है। राइट, नेक्स्ट है, जब चयन प्रक्रिया पूर्वग्रह ग्रस्त होती है तो बड़े परिदृश्य का चयन पूर्वग्रह को कम करने में सहायक होगा। दूसरा है, सामान्य रूप से व्यक्तिगत तत्व में व्यक्तिगत प्रक्षेपित मानों का माध्य मान से विचलन की 3 गुणे मानक विचलन से अधिक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आई थिंक दूसरा सही है, पर पहला गलत है। एक वाला गलत है। पहले एक वाला कह रहा है कि पूर्वाग्रह चयन प्रक्रिया पूर्वाग्रह से होती है तो बड़े परिदृश्य का चयन पूर्वाग्रह को कम करने में सहायक हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि दूसरा हमारा सही है, सामान्य रूप से वितरित दल में व्यक्तिगत प्रेषित मानों का माध्य मान में विचलन के 3 गुणे से मान विचलन से अधिक होने की संभावना बहुत कम होती है। राइट, चौथा हमारा एक गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्याएं व्याख्या देख लेते हैं दूसरे कथन का कि वितरित दत्त में व्यक्तिगत प्रेषित मानों का माध्य मान से विचलन के 3 गुणे मानक विचलन से अधिक होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ये सही है। अनुभवजन्य नियम कहता है कि सामान्य वितरण के बाद देखा गया कि 99.7% डेटा माध्य के 3 मानक विचलन के भीतर होता है। इस नियम के तहत 68% डेटा एक मानक विचलन के भीतर, 95% डाटा 2 मानक विचलन के भीतर होते हैं। राइट, और 3 मानक विचलन 99.7 के भीतर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कथन है, किसी परीक्षण का पैमाना परिदृश्य के आकार पर निर्भर करता है। यदि परिदृश्य बहुत छोटा होता है तो हो सकता है कि महत्वपूर्ण अंतर सांख्यिकीय रूप में से सार्थक ना हो। कथन हमारा दोनों सही है। राइट, नेक्स्ट है, कौन सा अनुसंधान का प्रकार नहीं है। अनुदैर्घ्य प्रतिनिध्यात्मक क्रॉस सेक्शनल होना चाहिए, गलत है। ओ यही ये गलत, मतलब ये सही है कि अनुसंधान का प्रकार नहीं है। क्रॉस सेक्शनल अलग होता है, लैग्नीट्यूडनल अलग होता है। दोनों दो अलग टाइप हैं। ट्रेंड स्टडी या भविष्यवाणी, प्रपोजिव स्टडी या कोहर्ट सॉरी, ये बिलोंग करेंगे। राइट, नेक्स्ट है, ये दिया गया है कि लैगिट्यूडनल स्टडी या अनुदैर्घ्य से कौन कौन सा संबंधित है। तो कोहर्ट है, पैनल है, भविष्य लक्ष्मी अध्ययन है, पूर्व व्यापी अध्ययन है, रिकॉर्ड लिंकेज स्टडी है। राइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। शोध में दत्त विश्लेषण के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। SPSS, माइक्रोसॉफ्ट टीम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, प्रेजी, PSP पी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ACE मतलब है SPSS और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और PSPP है, प्रेजी और माइक्रोसॉफ्ट टीम को छोड़ करके। और यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं शोध कार्य में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PSPP स्टेटा, अपाचे स्पार्क, पाइथन, रा टेक्स्ट डेटा एनालिसिस, SAS एंड बिबो या आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कक्षाओं के गहन अध्ययन पर आधारित शोध करने के लिए उन कक्षाओं का चयन करें जिनमें आचरण की न्यूनतम समस्याएं हो। फिर शिक्षकों और विद्यार्थियों से साक्षात्कार करके और विद्यालय सत्र में प्रारंभ में बनाए गए वीडियो टेपों का विश्लेषण करके अन्वेषण करें कि उन कक्षाओं के शिक्षकों ने किस प्रकार के सकारात्मक
अधिगम प्रवेश बनाया, इस उद्देश्य के लिए किस शोध पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? तो जाहिर सी ये मिश्रित पद्धति होगी, क्योंकि कह रहा है 10 कक्षाओं के गहन अध्ययन पर आधारित शोध करने के लिए कक्षाओं का चयन करना है, आचरण की न्यूनतम समस्याएं हो, फिर शिक्षकों और विद्यार्थियों के साक्षात्कार करके विद्यालय से प्रारंभ किए गए बनाए गए वीडियो टेपों का विश्लेषण करके अन्वेषण करें उन कक्षाओं के शिक्षकों ने किस प्रकार सकारात्मक तो तमाम तमाम प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, राइट। तो पहले कह रहा है आधारित शोध का चयन करें, उनमें आचरण की न्यूनतम समस्याएं और शिक्षकों के साक्षात्कार करें, फिर कह रहा है कि वीडियो टेपों के विश्लेषण करें अन्वेषण करें, तो इनमें मिश्रित पद्धतियां आ जाती हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, तो मिश्रित पद्धति आएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्य कारण संबंधों की पहचान करने के लिए और प्रभावी की संभव व्याख्याओं की जांच करने के लिए किस शोध पद्धति का प्रयोग करना चाहिए? तो हमारा एक्सपेरिमेंटल है, कार्य कारण जहाँ आया तो वहीं से जान जाए, कीवर्ड भी है। प्रायोगिक शोध की 4 विशेषताएं और है, नियंत्रण, प्रदर्शन, अवलोकन, पुनरावृत्ति। प्रायोगिक शोध का उपयोग शिक्षा, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में किया जाता है। प्रायोगिक शोध अवलोकन, गणना, तुलना और तर्क पर आधारित होती है। कौन सा अनुसंधान क्षेत्र प्राच्य अनुसंधान संस्थान मैसूर से संबंधित है? तो जाहिर से पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट, ताड़पत्र पांडुलिपियां, न कि लोक साहित्य चित्रकला दस्तकला। ताड़पत्र पांडुलिपि अनुसंधान क्षेत्र प्राच्य अनुसंधान संस्थान मैसूर से संबंधित है। ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि भारत में विशेषकर दक्षिणी भारत में लेखन के सबसे पुराने माध्यमों में से एक है। यह नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया और कम्बोडिया से दक्षिण पूर्व एशिया देशों में लेखन और चित्रकला का प्रमुख स्रोत भी है। सबसे पुरानी जीवित ताड़ के पत्ते वाली भारतीय पांडुलिपियां नेपाल, तिब्बत और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों ये ठंड शुष्क जलवायु में पाई जाती हैं। जो पहली शास्त्र आद्य ईस्वी पांडुलिपियों का स्रोत है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ORI मैसूर विश्वविद्यालय। मैसूर एक शोध संस्थान है जिसमें बहुत ही दुर्लभ ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों और कागज की पांडुलिपियों का संग्रह भी है। इस संस्थान की स्थापना तत्कालीन महाराजा महामहिम सिंह चामराजा वोडेयर बहादुर ने की थी। ORI का उद्देश्य हमारे राष्ट्र के दुर्लभ मूल्यवान संस्कृत और कन्नड़ ताड़ के पत्तों के साथ साथ कागजी पांडुलिपियों को इकट्ठा करना, संरक्षित करना, एकत्र करना, संपादित करना तथा प्रकाशित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यथार्थवाद के रूप में है? आणविक, आलोचनात्मक, संकेत विज्ञान, इंपिरिकल, क्रिटिकल, सेमियोटिक्स। तो यथार्थवाद मतलब रियलिस्टिक, इंपिरिकल पे जाएंगे, आलोचनात्मक देखते हैं और है कोई, बस यही 3 है। एक और है यहाँ पर ऑर्डिनल, राइट। तो हमारा ए और बी मतलब कि आणविक और आलोचनात्मक, इंपिरिकल और क्रिटिकल, ये दोनों यथार्थवादी हो सकते हैं। बाकी ऑर्डिनल और लास्ट वाला तीसरा क्या कहते हैं इसको दृश्य संकेत विज्ञान नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट है, आचार नीति सभी शोधकर्ताओं को यह बताने को नहीं कहती कि उसके शोध में वैसी प्रक्रियाएं कार्यकलाप हैं या नहीं जो प्राय व्यावसायिक निर्देशों से व्युत्पन्न होती हैं। एक शोध प्रक्रिया के सभी चरणों में नैतिक समस्याएं नहीं आ सकती और ना ही आती हैं। दूसरा गलत है, पहला हमारा सत्य है। दूसरा क्या, दोनों गलत है। पहला कह रहा है कि आचार नीति सभी शोधकर्ता को यह बताने को नहीं कहती, नहीं कहती मतलब गलत कहती है, राइट। नेक्स्ट है, कि शोध प्रकाशन के संदर्भ में SSCI का पूर्ण रूप क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पूर्ण रूप है सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, राइट। तो सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विज्ञान कोश संग्रह के वेब विज्ञान में उद्धरण सूचकांक विस्तृत सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक, कला और मानविकी उद्धरण सूचकांक तथा उभरते स्रोत उद्धरण सूचकांक शामिल है। जनरल उद्धरण रिपोर्ट में SCCI के जनरल शामिल है। सामाजिक विज्ञान उद्धरण सूचकांक विद्वान पत्रकारों को लेखों के वेब ऑफ साइंस सूचकांक का हिस्सा है। वेब ऑफ साइंस और SSCI को उद्धरण सूचकांक के रूप में अधिक महत्व दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि आपको लेख खोजने की सुविधा देने के अलावा ये उपकरण आपको यह पता लगाने में मदद करते हैं किस लेख में उस लेखक या लेख या विषय का हवाला दिया गया जिस पर आप शोध कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है, मैच करना है, मूल्यांकन प्रकार है, मूल्यांकन के कुछ के लिए मुख्य है कार्यक्रम या हस्तक्षेप योजना का मूल्यांकन, प्रक्रिया निगरानी का मूल्यांकन। तो इसमें दिया गया है किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की प्रभाविता, किसी कार्यक्रम में हस्तक्षेप की आवश्यकता। हम इधर देख लेते हैं, कुछ इधर भी हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि
कुछ कम दिखा है। कार्यक्रम हस्तक्षेप योजना मूल्यांकन ये है, किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तभी कार्यक्रम हस्तक्षेप की योजना की जाती है। प्रक्रिया निगरानी मूल्यांकन होता है सेवा प्रदाय की दास्ता से। प्रभाव परिणाम होता है किसी कार्यक्रम हस्तक्षेप की प्रभाविता से। लागत प्रभावी मूल्यांकन होता है सेवा प्रदान करने की आगत से। राइट, नेक्स्ट है, ये भी मैच करना है। अनविच्छकी मीमांसा शिल्पशास्त्र वर्त अर्थ निर्धारण तर्क कृषि वास्तुकला। ठीक, तो इसका हमारा राइट आंसर हम व्याख्या से देख लेते हैं। अन अनमीमांसा हो जाएगा तर्क, मीमांसा हो जाएगा अर्थ निर्धारण, और शिल्प शास्त्र हो जाएगा वास्तुकला, और वर्त हो जाएगा कृषि। शिल्प शास्त्र से वास्तुकला पे हम जा सकते हैं। वर्त वर्त कृषि बता रहा है। अनविंचकी ये तर्क हो सकता है, मीमांसा अर्थ निर्धारण। यहाँ पर हम देखें तो न्याय दर्शन का दूसरा नाम अनविंचकी है, मतलब न्याय दर्शन को हम अनविंचकी कहते हैं, जिसे हम तर्क से जानते हैं। और न्याय दर्शन मुख्यतः तर्क विद्या का प्रतिपादन करने वाला ही दर्शन है, इसलिए तर्कशास्त्र भी कहते हैं। किसी भी विषय पर गहराई से किए गए विचार विमर्श को मीमांसा कहते हैं। मीमांसा को अन्य नाम से व्याख्या या विवरण के रूप में भी जाना जाता है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिनकी विविध प्रकार की कलाओं और हस्तशिल्पों की डिजाइन और सिद्धांत का विवेचन किया गया है। राइट, विरोध के चतुर्वर्ग में यदि कोई भी सींगों वाले जानवर मांस भक्षी नहीं है तो गलत है। ये कौन सा कोट सही है? ये लॉजिकल रीजनिंग में भी एक दिया गया है इसी में रिसर्च एप्टीट्यूड में। देखते हैं, कह रहा है विरोध के यदि कोई भी सींग वाले जानवर मांसभक्षी नहीं है तो गलत है। कौन सा कूट सही है? सींगों वाले कुछ जानवर मांसभक्षी सही है, सींग वाले कुछ जानवर मांसभक्षी नहीं है सही है, सींग वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं, सींग वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं अनिर्धारित है। इसी के हिसाब से बैठाना है। मांसभक्षी नहीं गलत है, तो कौन सा कूट सही है? तो ये हमारा एक है, सिंह वाले को जानवर मांस बच्ची हैं सही है, ये तो एक इसका अपोजिट हो गया। और दूसरा सिंह वाले सभी जानवर मांस बच्ची हैं, ये अनिर्धारित है। ठीक, तो ए आई ओ जो हम बनाते हैं, तो उसी से आल और नाट सम नाट से ही क्लियर हो रहा है। तो अगर कह रहा है कि ये गलत है, हाँ, स्क्वायर पोजीशन में कह रहा है नो एनिमल विथ हॉर्न आर कार्निवर्स इज फॉल्स, तो वो करेक्ट करेक्ट कौन होगा, राइट कौन होगा? तो ये नो एनिमल आर हंस, नो मतलब है, नो है तो फिर सम होगा। सिंह वाले कुछ जानवर तो पहला हो गया, और उसके बाद है, उसके बाद करेक्ट और होगा नो के बाद ये नीचे वाला अनिर्धारित हो जाएगा। सिंह वाले सभी जानवर मांसभक्षी हैं, उधर जाएगा ए में, तो अनिर्धारित हो जाएगा अनडिटरमाइंड। राइट, ए और डी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वितरण डिस्ट्रीब्यूशन में मध्य किसके बराबर होता है? माध्य, तो जीरो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में माध्य हमेशा जीरो ही होता है। राइट, नेक्स्ट है, निर्जात वर्णन में प्रच्छन्न शोध किससे परिपूर्ण है? अगर है रिसर्च ऑफ एथनोग्राफी इज बेस्ट, वैयक्तिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे, ऐतिहासिक, तो वैयक्तिक मुद्दे। राइट, वैयक्तिक नहीं, नैतिक मुद्दे, नैतिक मुद्दे इथिकल इशू होगा। एथनोग्राफी मतलब है कि आप लोगों का अध्ययन कर रहे हैं। राइट, गुणात्मक सोच जिसमें किसी विशेष समुदाय या संगठन के उसके व्यवहार और बातचीत करने के देखने के लिए खुद को शामिल करना सम्मिलित है। राइट, फिर है गुणात्मक साक्षात्कार की अवलक्षण विशेषताएं हैं। तो पहला है ये अपेक्षाकृत कम संरचनाबद्ध होता है, दूसरा है इसमें शोधकर्ताओं के सरोकारों का प्रतिबिंब मिलता है, तीसरा है साक्षात्कार में भी बिना सिर पैर की बातें करने को मत होती है, डी है साक्षात्कार में मानकीकृत प्रश्न होते हैं, और ई है यह दृष्टिकोण में नमनीय होता है। तो ए सी ई अपेक्षाकृत कम संरचनाबद्ध होता है, और फिर साक्षात्कार में बिना सिर पैर की बातें अनुमत होती है, और ई है दृष्टिकोण में नमनीय होता है। ये गुणात्मक साक्षात्कार है। शोधकर्ता के सरोकार का प्रतिबिंब होता है, तो ये क्वांटिटेटिव हो जाएगा, मात्रात्मक में चले जाएंगे। और डी ये साक्षात्कार में मानकीकृत प्रश्न होते हैं, ये भी मात्रात्मक में होंगे, स्टैंडर्डाइज। तो जितने गुणात्मक होते हैं वो असंरचनाबद्ध होते हैं, मतलब कम संरचनाबद्ध होते हैं, और बिना सर पैर की अनुमति होती है, और दृष्टिकोण में नमनीय होते हैं, ए सी ई। राइट, नेक्स्ट, कथन एक है,
साध्यात्मक नेटवर्क के संदर्भ में स्पष्ट दीर्घावधि स्मृति सूचनाओं के अंश संग्रहित किए जा सकते हैं और उन्हें परस्पर संबंध किया जा सकता है। आसपास दीर्घावधि स्मृतियां सचेतता से बाहर की स्मृतियां होती हैं जो चिंतन और व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकती। तो हमारा एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। ये जो अगर आसपास दीर्घावधि स्मृतियां सचेतता से बाहर की स्मृतियां होती हैं चिंतन और व्यवहार को प्रभावित नहीं कर सकती, गलत है। बाकी पहला हमारा सही है कि साध्य आत्म नेटवर्क के संदर्भ में स्पष्ट दीर्घावधि स्मृति में सूचनाओं के अंश संग्रहित किए जा सकते हैं और उन्हें परस्पर संबंध भी किया जा सकता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुत्मक शोध में निम्नलिखित में से किन कारकों पर अनिवार्यता विचार किया जाना चाहिए? माप, कारणता, प्रतिकृति, सांख्यिक विश्लेषण का अपवर्जन, मानकीकरण को कम महत्व। एक ए बी सी। राइट। शोध मापने में योग्य हो, कारक संबंध हो, सामान्यकरण के योग्य हो, अनुकरणीय प्रतिवर्त हो, यही होना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस आंसर था। परमाणुत्मक में माप होना चाहिए। और डी ई हटा दो और डी ए बी सी वैसे है। राइट। नेक्स्ट है, किसी सार्वजनिक या सामाजिक स्थापना का अधिगम प्राप्त करना निर्जातीय शोध में एक महत्वपूर्ण विषय है। अधिगम और सहभागिता के संदर्भ में प्रकट और प्रच्छन्न निर्जात वर्णन के मध्य कोई अंतर नहीं है। ये पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा वाला एक सत्य है लेकिन दूसरा सत्य है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रात्मक शोध विधियां किस दर्शन के अंतर्गत आती हैं? तो कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिविज्म, सिंबॉलिक। तो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद के बीच आती हैं। तीसरा सही है। गुणात्मक शोध की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? गुणात्मक यथार्थ के सांख्यिक प्रश्नों को प्रेरित करता है, या आख्यान है, या प्रयोगशाला उन्मुखी है। सी गलत है। या व्याख्यात्मक है बिल्कुल, या अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। डी ई। बी को हटाएंगे तो हमारा सी डी ई। बी को नहीं हटाएंगे, हटाएंगे हम सी को हटाएंगे तो हमारा बी डी ई। या आख्यान है, या व्याख्यात्मक है, या अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। बाकी प्रयोगशाला और उदार तरीके से सांख्यिकी जब होता है तो क्वांटिटेटिव हो जाता है, क्वालिटेटिव नहीं होता। राइट। नेक्स्ट, अर्ध प्रयोग आमतौर पर किस में संचालित किए जाते हैं? प्रयोगशाला परिवेश में, वास्तविक जीवन परिवेश में, अनुरूपित या संयोजित। अर्ध प्रयोग क्वासी एक्सपेरिमेंट हम वास्तविक जीवन परिवेश से करते हैं। राइट। क्योंकि वास्तविक जीवन परिवेश में हम पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर सकते तो अर्ध या क्वासी एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट है, एक साथ संचालित किए गए शोध अध्ययन का एक विस्तृत प्रतिवेदन है और उसका उद्देश्य अन्य शोधकर्ताओं में रुचि जागृत करना है। एक शोध पत्र में प्रस्तावना खंड साहित्य की समालोचना के अतिरिक्त चयनित शोध के क्षेत्र का परिचय देता है और प्रस्तावित शोध परियोजनाओं के सैद्धांतिक निहितार्थों को प्रतिबिंबित करता है। आई थिंक बोथ आर नहीं, दूसरा सत्य है लेकिन पहला असत्य है। पहला हमारा कह रहा है कि एक सार संरचना किए गए अध्ययन का एक विस्तृत प्रतिवेदन है, उसका उद्देश्य अन्य शोधकर्ताओं से रुचि जागृत करना है। ये गलत है। बल्कि एक शोध पत्र में प्रस्तावना का खंड साहित्य की समालोचना के अतिरिक्त चयनित शोध के क्षेत्र का परिचय देता है और प्रस्तावित शोध परियोजनाओं के सैद्धांतिक निहितार्थों का प्रतिबिंब करता है। राइट। एक गलत है, दूसरा सत्य है। नेक्स्ट, विषय वस्तु विश्लेषण को दृश्य सामग्री पर प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। विषय वस्तु विश्लेषण के माध्यम से प्रश्न क्यों का उत्तर निश्चित करना कठिन है। पहला गलत है। पहला गलत है तो दूसरा हमारा सही होगा, लेकिन इसको डिलीट किया गया है या बदला गया है तो इसको हम रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणात्मक शोध में स्थानांतरणीयता का मानदंड मात्रात्मक शोध में निम्नलिखित में से किस मानदंड के समतुल्य है? तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, बाय वैधता। एक मार्गी प्रसरण विश्लेषण में किस परीक्षण सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा? तो एक मार्ग में एफ टेस्ट, जेड का स्क्वायर टी टेस्ट में कंपेरिजन ही होता है, का स्क्वायर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होता है, जेड होगा ही नहीं। देख लेते हैं सबको। एफ टेस्ट क्या है?
यह परीक्षण जब दो जनसंख्या में विचलन का मान समान होता है तो यह दो विभिन्नताओं के अनुपात की तुलना करके परीक्षण करता है, राइट। कौन प्रमाणीकरण मूल्यांकन का उदाहरण है? तो ये हमारा है सब है, ABCD सब। ABCD मतलब BCD। BCD, बी मतलब विद्यार्थियों का स्व मूल्यांकन, पोर्टफोलियो प्रदर्शनियां, श्रेणीकरण नहीं होगा। समाज विज्ञान के कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम परियोजना पर काम सौंपते विद्यार्थियों को चार विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया गया है। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। सर्वाधिक प्रभावी उपाय क्या होगा? तो अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित स्रोतों की चर्चा करना होगा, राइट। नेक्स्ट है, किसी शोध निबंध के पाठ में यदि लेखक के नाम के बाद इट एल लिखकर आता है तो किस संदर्भ को उद्धृत किया जाता है? ये उद्धृत करता है, इट एल का मतलब है कर सकते हैं। ये 3 4 इट एक है। किसी शोध निबंध के पाठ में यदि ETL लेकर आता है तो 4 या 5 संख्या का प्रदर्शित कर सकते हैं। ETL मतलब 4 या 5 संख्या। किसी शोध निबंध में 4 या 4 लेखक निबंध के लेखक 4 या 4 से अधिक लोग हैं, तो लेखक के नाम के बाद ETAL शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको लिखने का तरीका है कि सभी लेखकों का नाम ना लिखकर पहले लेखक का अंतिम नाम लिखते हैं, तत्पश्चात ETL लिखते हैं, तत्पश्चात अल्पविराम कामा या लाघव लगाकर प्रकाशन वर्ष लिखते हैं। यदि किसी पुस्तक के 6 लेखक हैं तथा पहले लेखक बिल थॉमस है, प्रकाशन वर्ष 2020 है, तो इस प्रकार लिखते हैं थॉमस एट अल जर्वेस, राइट। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता किस पर अधिक बल देते हैं? तो जाहिर सी बात है, संदर्भ पे देंगे। थैंक यू गाइज।